परिवर्तनी एकादशी कब है? परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। व्रत करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की तिथि कब है, इसका महत्व और पूजा विधि के बारे में। और इस साल 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी और व्रत रखने से सभी पापों की मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है। भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के बाद करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी कहते हैं। पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी कब है, इसका व्रत कब रखना है, इसके बारे में बताएंगे। परिवर्तनी एकादशी की तिथि 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से प्रारंभ होगी और 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 पर इसका पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह अच्छा पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन रवि शुभ योग भी बन रहा है। इस शुभ योग में व्रत की पूजा करने से आपके मनचाहा कार्य पूरे होते हैं, सफल होते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के वक्त सूर्य को स्नान आदि देकर फिर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। पूजा करने के बाद अब भगवान विष्णु को पीले फल फूल चढ़ाएं और साथ ही धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की कथा पढ़ें, एकादशी की कथा पढ़ें और भगवान विष्णु जी की आरती करें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत और पूजन किया जाता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया जाता है। हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे भगवान, आपने भाद्रपद कृष्ण एकादशी अर्थात अजा एकादशी का वर्णन सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और इसका महात्म्य क्या है, आप कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी, वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश होते हैं। इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उसको तीनों लोकों में पूज्य होता है। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करना चाहिए। ये आवश्यक है कि भगवान के समीप जब जाते हैं, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया जाता है। उसमें ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया जाता है। हरिवासर यानी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार सोते हैं
और करवट लेते हैं और किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है। अतः आप शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। पार्श एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी राजा के बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना की। ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को धारण करके यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल में चला गया। फिर उसकी गिनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करें। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए और आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी भक्तजनों को इसका लाभ मिल सके, जिसमें मैं आगे और न्यू वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अगर तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।